दोस्तों, आज का जो मेरा कंसेप्ट है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, यानी हमारे संविधान के बारे में। क्योंकि भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। जी हाँ, इसमें करीब 470 आर्टिकल्स हैं। क्या आपको पता है, हमारा संविधान हमें अपने कर्तव्यों के बारे में बताता है, जिससे कि हम एक आदर्श नागरिक बन सकें, और साथ ही हमें कई सारे अधिकार भी देता है, जिससे हम अपनी आदर्शवादिता की रक्षा कर सकें और हमारा शोषण ना हो। इस सिलसिले में जो सबसे जरूरी आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है आर्टिकल 21, जो कि कहता है कि नो पर्सन शेल बी डिप्रीव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू अ प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, जिसको हम शॉर्ट में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी भी कहते हैं। दोस्तों, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 को पूरी तरह से डिस्क्राइब करते हुए बताया है कि आर्टिकल 21 क्या कहना चाहता है। नंबर 1, right to live with dignity, right to livelihood, right to health, right to shelter, right to free legal aid and speedy trial, right against bonded labor, right to information जिसे हम RTI कहते हैं, और right to social and economic justice and empowerment, etc. etc. और ये तो कुछ भी नहीं है। आर्टिकल 14 of the Constitution gives us a right of equality before law, यानी कि कानून के सामने सब बराबर है, चाहे वो नेता हो या जनता, चाहे वो डॉक्टर हो या लॉयर, चाहे वो SDM हो या प्यून, सिवाय भारत के महामहिम राष्ट्रपति के सारे बराबर है कानून के सामने। ये कहता है हमारा आर्टिकल 14। अब जरा सोचिए कि ऐसे 400 से ज्यादा आर्टिकल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसे अगर जान लिया जाए तो किसी इंसान का एक्सप्लॉयटेशन ही ना हो, किसी का शोषण ही ना हो। लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके लिए आपको मेरी तरह LLB करनी पड़ेगी। लेकिन वेरियस रिसर्चेस से मैंने ये पता लगाया है कि कुछ 1% लोग हैं जिन्हें अपने फंडामेंटल राइट्स पता है। कितनी अजीब बात है, हमारा संविधान है और हमें ही नहीं पता। और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ही क्यों, ऐसे बहुत से कानून हैं जिनका सामना हमें रोजमर्रा की जिंदगी में करना ही पड़ता है, जैसे मोटर व्हीकल्स एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, IPC, CRPC, लेकिन हमें इनकी ABCD भी नहीं पता है। हाँ, बचपन में हमने फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज के बारे में सिविक्स में पढ़ा जरूर है, लेकिन क्या वो हमें याद है? नहीं याद है, क्योंकि वो बचपन था। उस समय ना तो हमें इनकी जरूरत थी और ना ही याद रखने की कैपेसिटी। लेकिन क्या हो अगर इसे 10th के बाद पढ़ाया जाए? तो दोस्तों, यही मेरा आज का कंसेप्ट है कि 11th, 12th और ग्रेजुएशन के 3 साल में लॉ एक कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, जिससे हर नागरिक को अपने संविधान और कानूनों के बारे में जानने का मौका मिल सके, वो भी एक सही उम्र में। सिविक्स अपनी जगह है, फंडामेंटल राइट्स ठीक है, कुछ लोग हायर एजुकेशन नहीं ले पाते हैं, लेकिन जो लोग ले पा रहे हैं वो उसे उस उम्र में ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे, जब उनको उसकी जरूरत होगी, जब वो आदमी या औरत वयस्क हो जाएंगे। मैं कहना चाहूंगा कि लॉ फॉर ऑल, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ऑल। थैंक यू वेरी मच।